हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सीए हेमंत मित्तल है। मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। वो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 अंडर जीएसटी। मतलब मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत रिलीवेंट है सब लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं। इस सेक्शन की नॉलेज होना, हर बिजनेसमैन को सेक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन से केस होते हैं जिस केस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी हम जीएसटी पे करके आते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिस केस में हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एक पेरिसेबल गुड्स होते हैं। पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है जैसे लाइक मिल्क हो गया या वेजिटेबल्स हो गए या कंज्यूमेबल गुड्स हो गए, जिसकी लाइफ मिनिमम होती है, कम होती है। अब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि एक रेस्टोरेंट वाला है। एक रेस्टोरेंट वाला क्या करता है कि जो भी सर्विसेज देता है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, अपने कस्टमर को देता है, तो वो क्या करता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो लेके भी आता है सामने से। मतलब कि अपने रेस्टोरेंट के लिए वो ग्रॉसरी का सामान भी लेके आता है, वेजिटेबल्स भी लेके आता है, बेवरेजेस भी लेके आता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि जब वो ग्रॉसरी लेके आता है, वेजिटेबल्स लेके आता है या फिर बेवरेजेस लेके आता है, तो उस वैल्यू पर वो जीएसटी पेड करता है। और जो जीएसटी पेड करता है तो रेस्टोरेंट वाला उसका जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर, अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि रेस्टोरेंट वाला अगर कोई सर्विस देता है किसी भी कस्टमर को, जो भी वहाँ खाना खाता है, और उसकी बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, तो उस केस में वो जीएसटी जो चार्ज होता है, उसको जो बिल के साथ जो जीएसटी चार्ज होकर दिया जाता है कस्टमर को, तो वो जो कस्टमर है उसका जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं ले सकता। ये नहीं बोल सकता कि मैंने उस होटल के अंदर खाना खाया है तो मैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ले लूँ। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं ले सकते हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ कोविड-19, मतलब काफ़ी रेस्टोरेंट ऐसे थे जो इंडिया के अंदर जो शटडाउन हो गए, लॉकडाउन हो गए इसको बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण। तो उस केस में क्या हुआ, उनका जो ग्रोसरी का सामान रखा हुआ था, वेजिटेबल्स रखी हुई थी, बेवरेजेस रखी हुई थी रेस्टोरेंट के अंदर, वो डैमेज हुई हैं। और उस रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया होगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो अब क्या है, उस केस में क्या होगा कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड करना होगा। अगर वो रेस्टोरेंट वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड नहीं करता है तो उस केस में क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, उसको नोटिस दे सकता है, डिमांड कर सकता है पैसे की, जो भी उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसकी डिमांड कर सकता है, या फिर पेनल्टी चार्ज कर सकता है या इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, उस रेस्टोरेंट वाले को जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिया है तो उसे क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, मतलब रिफंड करना होगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। शॉर्ट में बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है कि ब्लॉक मतलब एकदम ब्लॉक, आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकते, ये ब्लॉक क्रेडिट में माना जाता है। इसका चार्जिंग सेक्शन होता है, इसका रिलीवेंट सेक्शन होता है, चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं जिसे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जो भी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा वो सब वैलिड है, मतलब वो लीगली बताऊंगा जो जीएसटी एक्ट के अंदर लिखी हुई है। मैं अपने अकॉर्डिंग अपना पॉइंट नहीं रखूंगा इस वीडियो के अंदर, जो भी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको बस सिंपल लैंग्वेज में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिविटी है, जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं, इसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बस आप इस वीडियो को देख लो, आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सा जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। पहला आता है क्या, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंस एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये है कि जो मोटर व्हीकल, अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई मोटरसाइकिल लेते हैं, 2 व्हीलर लेते हैं या 4 व्हीलर लेते हैं या 3 व्हीलर लेते हैं, पर्सनल पर्पज़ के लिए लेते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, जब हम शोरूम में जाते हैं तो हम कोई बाइक या 4 व्हीलर या ऑटो रिक्शा जो भी हम परचेज़ करते हैं, तो जब वो बिल बना के देता है तो उसके अंदर जीएसटी चार्ज होता है, और उस केस में जीएसटी बहुत हायर रेट से होता है। तो उस केस में हम क्या नहीं कर सकते, उसका जो जीएसटी अमाउंट होता है उसको हम अपनी बुक्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। पहला केस ये आता है। अगर आपका सेम बिजनेस है, आप भी शोरूम चलाते हो, दूसरा वाला भी शोरूम चलाता है, एक शोरूम वाला दूसरे शोरूम को अगर कोई बाइक या कोई कार या कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर अगर सप्लाई करता है, तो दूसरा वाला सप्लाई जिसको सप्लाई किया जा रहा है, रिसीव हो रही है,
कार, बाइक या 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो उस केस में वो ले सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। अगर आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है और आप मोटर व्हीकल परचेस करते हो, तो उस केस में जो भी जीएसटी चार्ज होता है तो आप उसके ऊपर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, पहला आता है। दूसरा केस आता है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला आता है फूड एंड बेवरेजेस, जो भी हम रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हैं, जो भी बिल आता है उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होता है उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, अपनी बिजनेस के अंदर। दूसरा, जो हम कैटरिंग की सर्विसेज, जो हम आउटडोर मतलब अपने घर में किसी की शादी है तो हम क्या करते हैं, कैटरिंग वाले को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बोलते हैं कि भाई कि मेरे को ये खाना बनवाना है, ये सब कुछ करवाना है, तो वो क्या करता है, बिल बना के देता है, जो भी बिल का अमाउंट होता है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करता है। तो जीएसटी चार्ज करता है उसका अपनी बुक्स के, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। दूसरा होता है ब्यूटी ट्रीटमेंट। अगर आप किसी पार्लर जाते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, तो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हो, जो भी कुछ भी करवाते हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो, तो जो बिल बना के देता है ब्यूटी पार्लर वाला या ब्यूटी पार्लर वाले जो बिल बना के देते हैं उस पर जीएसटी चार्ज करता है, उस जीएसटी का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। हेल्थ सर्विसेज हो गए या कॉस्मेटिक हो गए या प्लास्टिक सर्जरी, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हो, जो बिल बना के देते हो उस पर जीएसटी चार्ज होता है, आप उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। इन सब केस में एक ही चीज़ ऐसी है जो जिस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, वो है सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर आप एक हॉस्पिटल चलाते हो, दूसरा भी हॉस्पिटल चलाता है, वो एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, तो जी दोनों ले सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। या एक रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट को सर्विस देता है तो ये ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रही है तो ये ले सकते हैं, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। तीसरा केस आता है रेंट ए कैब, मतलब अगर आपने कोई कैब मतलब कैब वो किराए के लिए आपने कैब बुक की या लाइफ इंश्योरेंस लिया या हेल्थ इंश्योरेंस लिया, एक्सेप्ट वही ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर अंडर एनी लॉ। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई कैब बुक करते हो, रेंट पे कैब बुक लेते हो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जो भी बिल आता है उस पर जो जीएसटी चार्ज होता है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते अपने बिजनेस के अंदर। या आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो या लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, उसके ऊपर जो बिल आता है उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होता है आप उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, एक्सेप्ट अगर किसी लॉ के अंदर लिखा गया है कि जो फैक्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं कि वो कंपलसरी है उनका इंश्योरेंस कराना, उनका लाइफ इंश्योरेंस कराना, हेल्थ इंश्योरेंस कराना, उसके ऊपर अगर कोई जीएसटी चार्ज करती है कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका वो फैक्ट्री वाला उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है अपने बिजनेस के अंदर। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रैवल बेनिफिट देता है, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन बोलते हैं, होम ट्रैवल कंसेशन बोलते हैं, तो उस केस में जो भी बिल आता है उसमें जो जीएसटी चार्ज होता है तो एम्प्लॉयर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता अपने बिजनेस के अंदर। फिर आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसकी रिजल्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ क्या होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। कि मेरे को एक घर बनवाना हो, मैंने घर बनवाने के लिए बिल्डर्स को ठेका दिया कि बोला कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे एक घर बनवाना है, इस डिज़ाइन से बनवाना है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, एक अमाउंट बताएगा मेरे को कि 50 लाख का आपका घर बनेगा, कि उसमें जो भी गुड्स लगेंगे, जो भी बिल्डिंग मटेरियल होगा, जो भी सर्विसेज होंगे, जो भी लेबर वर्कर होंगे, सब उसी के होंगे बिल्डर्स के। वो तब मेरे से 50 लाख रुपए लेगा और प्लस जीएसटी, जो भी जीएसटी चार्ज करेगा वो, तो जो जीएसटी चार्ज करेगा वो मैं अपने बिजनेस के अंदर, हम अपने बिजनेस के अंदर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। एक्सेप्शनल है अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, एक बिल्डिंग मटेरियल वाला दूसरी बिल्डिंग मटेरियल को सामान बेचता है तो वो ले सकता है, या अगर एक बिल्डर दूसरे बिल्डर को कोई सर्विस देता है तो वो ले सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अन्यथा और कोई नहीं ले सकता। और फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम कंपोजिशन डीलर से, कोई कंपोजिशन वाला जो होता है इसकी जो फिक्स रेट होती है 1%, 5% जो रेट होती है 6%, और अगर उस कंपोजिशन डीलर से अगर हम कोई माल परचेस करके लाते हैं, कोई गुड्स परचेस करते हैं या सर्विसेज लेते हैं, तो उस केस में भी हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आता है अगर कोई गुड तुम्हारा लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, चोरी हो जाता है, डेस्ट्रॉयड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गिफ्टेड कोई फ्री में मिलता है आपको या कोई फ्री सैंपल मिलता है, तो उसका भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कोई फ्रॉड किया था या सुप्रेशन किया था या मिस डिक्लेरेशन किया था या सीजर हुआ था, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपके यहाँ जाके सीज किया है या रेट डाली है, उस केस में भी आपका अगर कोई जीएसटी बनता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले जो जीएसटी आपसे मांगेंगे, तो उस केस में भी आप जीएसटी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। फिर ये बोलता है इट इज क्लियर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल ऑन गुड्स
lost, stolen, destroyed, write-off, gifted, free sample, and therefore perishable goods fall under the MIT and sell denied the claim of input tax credit. अब इसके क्वेश्चन क्या होते हैं इनपुट इसके कंसीडर करने के. इफ़ ITC अगर हम ले लेते हैं, हमको पता नहीं होता, उस केस में हम उसका ITC अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लेते हैं, तो GST डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको क्या दे सकता है, नोटिस दे सकता है, आपको अपने ऑफिस बुला सकता है, आपको पेनल्टी चार्ज कर सकता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, और आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है. तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ कवर कर दिया जो सेक्शन 75 के अंदर बताया गया है और GST एक्ट के अंदर कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसके ऊपर हम GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अब आगे से आपको बहुत अच्छी ऐसी कंप्लायंसेस वीडियो आपके सामने मैं लाने वाला हूँ. थैंक यू.